मनु और शत्रुपा वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करके नैमिषारण्य में तप हेतु चले जाते हैं। ऋषियों का संग प्राप्त करते हैं, सिद्ध महापुरुषों का संग प्राप्त करते हैं, उनसे भगवत कथाओं का श्रवण करते हैं। कथा श्रवण के साथ साथ वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का भी जप करते हैं। कठिन तप करते हैं, घोर तप करते हैं, सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं। तत्पश्चात उनको भगवान की कृपा क्या, तुलसीदास जी ने लिखा, कृपा अमृत प्राप्त होता है। कृपा रूपी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कब प्राप्त करते हैं भगवत कृपा को? कब प्राप्त करते हैं भगवान की कृपा रूपी अमृत को? तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनमें अनन्यता का भाव आ नहीं जाता। अनन्यता के भाव के इतर कोई और भाव रहे अगर मन में, तो भगवत कृपा रूपी अमृत हम प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। देवर्षि नारद, जो कि भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद प्रणीत नारद भक्ति सूत्रों में उन्होंने अनन्यता क्या है इसको परिभाषित किया। 84 सूत्र लिखे उन्होंने, और 10वें सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र के 10वां सूत्र, उसमें उन्होंने बताया कि अनन्यता क्या है। अन्याश्रयाणाम त्याग्यो अनन्यता, अन्य आश्रयों का त्याग ही अनन्यता है। अन्य कौन कौन से आश्रय हैं? कल इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। अन्य आश्रय कौन कौन से हैं? घर परिवार, कुटुंब, अपना धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस कह देते हैं जिसे, अपनी विद्या, अपनी कलाएं, अपने सद्गुण, इनका आश्रय रहता है। और अगर भगवत कृपा से भक्ति के मार्ग पर निकल भी पड़े और इन सब आश्रयों का धीरे धीरे परित्याग करते भी रहें, तो फिर किसका आश्रय लेने लगते हैं? अपने जप का, अपने तप का, अपने व्रत का, अपने स्वाध्याय का, अपने भांति भांति के पाठों का, अपने यज्ञ का, अपने दान का, ये सब आश्रय हम ले लेते हैं। आश्रय ले लेते हैं। हाँ, हमें ये लगता है कि ये सब करते हुए क्या होगा, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इन बातों का मैं विरोध नहीं कर रहा कि जब तप नहीं करना चाहिए। आई हेस्टन टू ऐड, मैं जल्दी से जल्दी साथ ही में ये कहना चाहता हूँ, हमेशा ही जब ये बात कहता हूँ कि जप, तप, व्रत, दान, वेदाध्ययन और किसी प्रकार का स्वाध्याय, जन कल्याण की भावना से किया हुआ कर्म, ये सब करणीय ही हैं। इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा गीता के 18वें अध्याय में कि ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म हैं, इनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। परंतु अगर हम ये सोचें कि ये सब करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हम महान भूल कर रहे हैं, महान भूल कर रहे हैं। अगर हम दृढ़ता से अपने जप का नियम करते हैं, जो भी साधन करते हैं वो कर रहे हैं नियम से, क्या उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। जब तक अपने साधन का भी आश्रय रहेगा, जब तक अपने साधन का आश्रय रहेगा, तब तक अनन्यता नहीं आई। एक बार फिर से इस बात का निवेदन कर देता हूं, जब तक
अपने साधन का भी आश्रय रहेगा, अपने पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का, सत्कर्मों का भी हमें आश्रय रहेगा, तब तक हम में अनन्यता नहीं आई। और जब तक अनन्यता नहीं आई तब तक भगवत प्राप्ति होगी नहीं। कई बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि भगवान क्या इतने क्रूर हैं? मनु शतरूपा जी का यहाँ पे उदाहरण ले लें, और हमारे सदग्रंथों में, सदशास्त्रों में ऐसे कई प्रकार की हमें वृत्तांत मिलते हैं कि फला फला योगी ने, फला फला राजऋषि ने हजारों वर्ष तक तप किया, बहुत हजारों वर्ष तक तप किया, घोर तप किया, अस्थि मात्र रह गए। मनु शतरूपा यहाँ पर वायु के आधार पर रहे, फिर वायु भी छोड़ दी। तो क्या भगवान इतने क्रूर हैं कि अपने भक्तों की इतनी दुर्दशा होने देते हैं तप के नाम पर? विचार करने की बात है। अगर वो भगवान करुणा के सागर हैं, परम दयालु हैं, आनंद कंद हैं, आनंद के दाता हैं, तो वो अपने भक्तों को हजारों वर्ष तक ऐसे तपते हुए क्यों देखते रहते हैं? कि पहले ही प्रकट हो जाएं, दर्शन देने ही है जब उन्हें, और जब वो सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, और भंडार हैं किसके? करुणा के, करुणायतन कहा गया भगवान श्री राम को। उन परात्पर राम को करुणात आयतन कहा गया, करुणा के घर हैं वो। अरे कैसे प्रभु हैं जो करुणा के घर कहे जाते हैं, और भक्त उनके दर्शन के लिए क्या करते हैं? हजारों वर्ष तक ऐसे कठोर तप करते हैं, अस्थि मात्र उनका शरीर रह जाता है। भी ये कहाँ की दयालुता हुई? ये कहाँ की भक्त वत्सलता हुई? दर्शन देने ही हैं, और पता है कि आपके भक्त हैं, तो जल्दी से दर्शन दे दीजिए। चलिए 2 4 6 महीने, साल 2 साल, 5 10 साल, हजारों वर्ष तक तप किया, और फिर कहते हैं ऐसे भगवान परम दयालु हैं। ये परम दयालुता का कौन सा उदाहरण हुआ? यहाँ पर भगवान का कोई दोष नहीं है, कभी होता भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपनी तुच्छ बुद्धि से हमेशा जहां पर कोई दोष नहीं है वहां पे दोषारोपण करते रहते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं लोग कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। तुलसीदास जी ने ये उदाहरण दिया है, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। ये तो हमारी अपनी दृष्टि की सीमा की बात है कि हमें लगता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य को क्या कोई बादल ढक सकता है? उसी प्रकार हमें लगता है कि भगवान इतने क्रूर हैं, निर्दयी हैं, इतना हाहाकार हो रहा है जगत में, लेकिन वो भगवान किसी की सुनता नहीं है। कई बार कह देते हैं लोग, भगवान तू ये क्या कर रहा है? तू देखता नहीं संसार में क्या हो रहा है? हे प्रभु, दया नहीं है, इतने निर्दयी हैं विधाता। मनु शतरूपा अस्थि मात्र रह गए, सूख कर कांटा हो गए जिसे कह देते हैं हम। फिर भगवान ने दर्शन दिए। क्यों हुआ ऐसा? जब तक मनु और शतरूपा में अनन्यता का भाव नहीं आया, भगवान ने अपनी गंभीर वाणी को उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया। अनन्यता का भाव। जब तक अन्य आश्रयों का हम त्याग नहीं कर देते तब तक अनन्यता नहीं आती। नारद भक्ति सूत्र के 10वें सूत्र का यही अर्थ है, अन्य आश्रयाणाम त्याग्यो अनन्यता। और मनु और शतरूपा को अन्य आश्रयों का त्याग करते करते सूख कर कांटा होना पड़ा। इसमें साधन में जो हमें श्रम करना पड़ता है वो भगवान नहीं चाहते कि हम इतना श्रम करें। साधन में जो हमें कष्टप्रद लगती हैं चीजें, ये इसमें भगवान का कोई दखल नहीं है, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना नहीं है तो करते तो हम सब प्रभु प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। उनके चरणों में हमारी अनुरक्ति हो, उनके चरणों में स्थान मिले, इसलिए साधन करते हैं। हाँ, बात सही है, लेकिन करते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने दोषों का परिमार्जन करना है। हमारी जो अनन्यता का भाव
ना जाने अनादिकाल से अविद्या से अज्ञान के कारण माया के वशीभूत होकर जो अनन्यता का भाव हमारा छूट गया है, उसको हमें फिर से प्राप्त करना है। इसीलिए ही सारा साधन करना है। तो अनन्य भाव होने के कारण मनु और शत्रुपा को हजारों वर्षों के पश्चात जब उनमें अनन्यता का भाव आ गया तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन क्या दिया? अभी तो केवल वाणी सुनी उन्होंने, दर्शन भी देंगे आगे। लेकिन क्या अनन्यता के भाव से भगवत दर्शन होते हैं या कुछ और भी होता है? अनन्यता का भाव है क्या और इससे क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ये आपके सामने आज रखने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। अनन्यता का भाव सब भावों से श्रेष्ठ है। अनन्यता का भाव आपको मुक्ति से भी ऊपर ले जाएगा। अनन्यता के भाव से क्या होगा? मुक्ति की अभिलाषा भी छूट जाएगी। अनन्यता का भाव, अनन्यता के भाव में आपको सब द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए अपनी बात नहीं रखता हूं, देखते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहा और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा। देवर्षि नारद ने तो कह दिया अन्य आश्रयानाम त्यागो अनन्यता, अन्य आश्रयों का त्याग अनन्यता है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? भगवान श्री राम से कहलवाते हैं कौन? तुलसीदास जी। किसके प्रति? हनुमान जी के प्रति। कहाँ? किष्किंधा कांड में क्या कहलवाते हैं? सो अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उन्होंने अनन्यता के भाव का एक जीता जाता उदाहरण, एक मॉडल हमारे सामने रख दिया। क्या प्रारूप प्रस्तुत किया उन्होंने? क्या मॉडल रखा हमारे सामने? उसकी मति अनन्य है। किसकी मति अनन्य है? जिसकी ये दृढ़ निष्ठा है। कैसी दृढ़ निष्ठा है? मैं सेवक हूं और ये सचराचर मेरे स्वामी का रूप है। मेरे स्वामी का, मेरे भगवान का रूप ये चराचर जगत है। ये चराचर जगत क्या होता है? चर और अचर, जड़ और चेतन, ऐसा समझ लें। जड़ चेतन जितना भी जगत है ये मेरे स्वामी का रूप है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं इनकी सेवा करूं। मेरा काम क्या है? सेवा करना। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरे स्वामी का, मेरे इष्ट देव का ही रूप है और मैं इनका सेवक हूं। जिसकी ऐसी मति बन गई है, जिसकी ऐसी दृढ़ निष्ठा है, उसकी अनन्यता सिद्ध है, उसे अनन्यता प्राप्त है। वो भक्त अनन्य भक्त है। हनुमान जी अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी की यही निष्ठा है कि ये चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं इसका सेवक हूं। सेवा का उत्तम भाव, कर्म योग का उत्तम भाव, भक्ति योग का उत्तम भाव और ज्ञान योग का भी उत्तम भाव अनन्यता ही है। भांति भांति के योग करते हैं, किसी भी योग का आश्रय लें, कुछ गलत नहीं है। किसी भी प्रकार के ध्यान योग का, ज्ञान योग का, राज योग का, क्रिया योग का, अष्टांग योग का, किसी भी प्रकार का जो वेद प्रतिपादित योग मार्ग है, अगर उसका आश्रय लेते हैं, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हैं, भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, अंततः कहां पर आना पड़ेगा? आना ही पड़ेगा। कहां? अनन्यता पर। अनन्यता पर आने के बाद ही बात बनेगी। भगवत प्राप्ति अनन्यता के भाव के बाद ही होगी, उससे पहले हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो अनन्यता का भाव कैसा हो सकता है, उसका श्रेष्ठतम उदाहरण कहलवा रहे हैं तुलसीदास जी
प्रभु श्री राम के मुख से हनुमान जी के प्रति। अब हनुमान जी तो आगे ही अनन्य हैं, वो तो केवल हम जैसे तुच्छ भक्तों के लिए ही ये कहलवा रहे हैं, हमसे हमारे लाभ के लिए और कुछ नहीं। अब अनन्य भक्ति के लिए क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में? अन्यता से मनुष्य रूपा ने भगवान की गंभीर वाणी कृपामृत प्राप्त कर लिया। कृपामृत, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान का कृपा रूपी अमृत प्राप्त हो गया अनन्यता से। और मेरी दृष्टि से तो ये इससे ऊपर प्राप्ति कुछ हो नहीं सकती। परम लाभ तो यही है कि भगवान की कृपा रूपी अमृत प्राप्त हो जाए। भगवत कृपा कह लीजिए, गुरु कृपा कह लीजिए, मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। भगवत कृपा, गुरु कृपा रूपी अमृत प्राप्त हो गया तो सब प्राप्त हो गया, सब प्राप्त ही है। और इस अमृत से ऊपर और कोई अमृत नहीं है। स्वर्ग लोक का अमृत, सागर मंथन से निकला हुआ अमृत तुच्छ है इसके आगे। किसके आगे? गुरु कृपा और भगवत कृपा रूपी अमृत के आगे। सिद्ध बात है ये। इसको सिद्ध करने में अब मैं यहाँ समय नहीं लगाऊंगा, परंतु अगर आप मेरी बात का अगर विश्वास कर सकते हैं तो करें। आपके अपने भी अनुभव रहे होंगे और उनके अनुसार आप भी इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो भगवत कृपा, गुरु कृपा रूपी अमृत है, उसके ऊपर कोई अमृत नहीं है, उसके ऊपर कोई परम लाभ नहीं है। और वो कृपा अमृत अनन्यता से मनुष्य रूपा ने प्राप्त कर लिया। परंतु इसके इतर भी और भी बहुत से लाभ हैं। अगर छोटे छोटे लाभों को देखना हो, अगर एक लाभों की सूची बनानी हो, लिस्ट गिनानी हो, तो अनन्यता से और क्या क्या प्राप्ति हो सकती है वो हम भगवत गीता में देखने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चलिए मान लीजिए अभी मनुष्य रूपा जैसी स्थिति नहीं आई, उतना तप हमसे नहीं हुआ, वैसी अनन्यता नहीं आई, तो यहाँ पे और भगवत प्राप्ति की हो सकता हमें अभिलाषा ना हो सकता है अभी हम अपने योग और क्षेम में ही फंसे हों। ये योग और क्षेम, कौन सा योग कौन सा क्षेम? यहाँ पे योग और क्षेम क्या है उसका आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूं। अप्राप्त को प्राप्त करना योग, और जो प्राप्त है हमें वो यथास्थिति बनाए रहे वो है क्षेम। योग और क्षेम, जो अभी हमारे पास है नहीं वो हमें मिल जाए, ये हो गया योग। जो है हमारे पास वो हमसे छूटे नहीं, उसमें किसी प्रकार का विघटन, किसी प्रकार की खराबी ना हो, वो हो गया क्षेम। जो हम कार खरीदना चाहते हैं, जब खरीद ली तो हो गया योग। अब एक बार कार हमारे पास आ गई तो हे प्रभु इसका कहीं एक्सीडेंट ना हो, कोई स्क्रैच ना आ जाए, कुछ खराबी ना आ जाए, हमें फिर से इसे बेचना ना पड़ जाए, ये हो गया क्षेम। एक साधारण उदाहरण से आपके सामने योग और क्षेम को मैंने रखा। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते रहते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, निष्काम भाव से। पहले अनन्यता, अनन्यता के साथ निष्काम भाव। बात ये है जिसका निष्काम भाव नहीं है उसमें अनन्यता आ ही नहीं सकती। कामनाएं हैं तो इसका अर्थ यही है कि अभी अनन्यता नहीं आई। भगवत विषय कामना को छोड़कर अगर और किसी प्रकार की कामना है, भौतिक जगत से संबंधित कोई कामना है, इसका अर्थ यही है कि अभी हमने भौतिक जगत का अवलंबन, भौतिक जगत का आश्रय ले रखा है। और अगर भौतिक जगत का आश्रय ले रखा है तो फिर
अन्य आश्रय त्यागो इति अनन्यता की बात नहीं आई। अभी अन्य आश्रयों का हमने त्याग, भौतिक आश्रयों का त्याग हमने नहीं किया। लेकिन निष्काम भाव हो, यहाँ पे प्रभु यही कह रहे हैं, निष्काम भाव हो और अनन्य भाव से जो भक्त मेरा निरंतर चिंतन करते रहते हैं, निरंतर, सतत, निरंतर, ये बात बार बार भगवान कहते हैं भगवत गीता में, निरंतर। ये नहीं सुबह शाम, ये नहीं 10 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, आधा घंटा शाम को, नहीं, निरंतर। अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते रहते हैं और निष्काम भाव से मुझे भजते हैं। उस नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्त का योग और क्षेम मैं वाहन करता हूं। योग और क्षेम को मैं वाहन करता हूं, मैं वहन कर लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवनचर्या पर थोड़ा सा ध्यान दें, दृष्टि दें, सारा जीवन दिन रात इस चक्कर में निकल जाता है हमारा, योग और क्षेम। आप अपने जीवन की जितनी भी चिंताएं, परेशानियां, टेंशन्स, एंजाइटीज, भांति भांति की कामनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं, वासनाएं, ये इन दो भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। यहाँ तो वो योग से संबंधित है। यहाँ पे योग क्या है, ये क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे योग है, यहाँ पर क्या, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करना। एक तो ये विभाग हो गया, और दूसरी कैटेगरी, दूसरा विभाग हुआ जो प्राप्त है, वो अपनी यथास्थिति बनाए रखे, उसमें व्यवस्था बनी रहे, उसमें से हमसे कुछ छूट ना जाए, अलग ना हो जाए। भगवान ये दोनों का वहन करने को तैयार हैं। तैयार क्या हैं? खुशी से करते हैं, प्रफुल्लित मन से करते हैं। किनके लिए? जो उनका निरंतर अनन्य भाव से चिंतन करते हुए उनको निष्काम भाव से भजते हैं। तो ये भी अनन्यता का परिणाम है। चलिए मान लीजिए आपको अभी भगवत प्राप्ति की टेंशन नहीं है। अगर आप ये भी सोचते हैं कि हम तो भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते, मेरा ऐसा मत नहीं है। जिसको भी मानव जीवन मिला है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। Whosoever got the human body can attain the highest goal of this human life. There is no doubt about that. इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसको मानव जीवन मिला है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसमें कोई और विकल्प नहीं है, कोई सेमी क्लॉज नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। लेकिन मान लीजिए आप अपने जीवन का अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं मानते, या सोचते हैं हमसे नहीं होगी, या सोचते हैं हमसे कोसों दूर है, या अभी उसका टाइम नहीं आया है, तो आपके वर्तमान के जीवन की सब प्रकार की चिंताएं, कष्ट, दुख, दरिद्रता, अभाव योग और क्षेम को लेकर ही है, और प्रभु उस योग क्षेम का वहन कर लेते हैं। एक पंक्ति में, सरल शब्दों में आपके जीवन की सब समस्याओं का हल आपके सामने प्रभु रख देंगे, अगर आप क्या करें, उनका अनन्य आश्रय ले लें, अनन्य भाव से प्रभु का आश्रय ले लें। तो अनन्य भक्ति से क्या क्या सिद्ध होता है? भगवान की कृपा रूपी अमृत मिलता है, योग और क्षेम का वहन हो जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे 11वें अध्याय में जब अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं अर्जुन को, तत्पश्चात क्या कहते हैं अर्जुन से? ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न च ज्ञेय शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ये जो मेरा चतुर्भुज रूप अर्जुन तूने देखा है, ये किस किस साधन से नहीं देखा जा सकता।
वेदों से नहीं देखा जा सकता, तप से नहीं देखा जा सकता, दान से और ना ही यज्ञ से देखा जाता है। चतुर्भुज रूप देखने के लिए आप वेदाध्ययन को, आप तप को, दान को और यज्ञ को साधन नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आपको पूरे वेद कंठस्थ हों, आपने सब प्रकार के वेदों में जितने भी विहित यज्ञ हैं किए हों, जितने भी इष्ट और पूर्त कर्म हैं किए हों, आपने भांति भांति के दान किए हों, आपने कठोरतम तप किए हों, तो भी आप भगवान का चतुर्भुज रूप नहीं देख सकते। तो फिर कैसे देख सकते हैं? आगे कहते हैं 11वें अध्याय का ही 54वां श्लोक 1154, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल देखने की बात नहीं कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं कैसे? अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से। और केवल दर्शन मात्र नहीं होते, अनन्य भक्ति से और क्या होता है? आप तत्व से भगवान को जान लेते हैं, तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूं। आप भगवान जैसे हैं आप उनको जान लेते हैं, आप उनके सगुण रूप के दर्शन भी कर लेते हैं और आप उनको प्राप्त भी कर लेते हैं। प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम बोल दिया, प्रवेश कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को तत्वतः जान सकते हैं और भगवान के सगुण रूप के, चतुर्भुज रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किससे? अनन्य भक्ति से, और किसी साधन से नहीं, केवल और केवल अनन्य भक्ति से। और बाकी साधन उन्होंने गिना दिए ना पिछले श्लोक में कि वेद से नहीं, तप से नहीं, ज्ञान से, दान से नहीं, यज्ञ से नहीं, इन सब चीजों से मेरा ये चतुर्भुज रूप नहीं देखा जा सकता। लेकिन अनन्य भक्ति से ये मेरा केवल रूप ही नहीं देख सकता, मेरा भक्त अनन्य भक्ति से मुझे तत्वतः जान सकता है और मुझे प्राप्त भी कर सकता है। अनन्य भक्ति। और क्या कह सकते हैं? आपके योगक्षेम का वहन हो रहा है, आप प्रभु को तत्वतः जान रहे हैं, आप प्रभु के सगुण दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, आप प्रभु को ही प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रवेष्टुम शक्यम बोल दिया वहां पर उन्होंने। तो अनन्य भक्ति से ये सब प्राप्त हो सकता है, होता है। फिर भी अगर कुछ संशय रह जाए तो भगवान ने गीता में और कई जगह अनन्य भक्ति का वर्णन किया। अब भक्ति योग अध्याय 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं सम्बुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। 6वां और 7वां श्लोक 12वें अध्याय का। क्या कहते हैं भगवान यहां पर कि अनन्य योग से, अनन्य योग, अनन्य भक्ति ही अनन्य योग है। अनन्य भक्ति योग कह लीजिए, अनन्य योग कह लीजिए, अनन्य भक्ति कह लीजिए, एक ही बात है। और बात क्या है कि प्रभु से इतर और किसी भी आश्रय को हम स्वीकार ना करें, ये अनन्य भक्ति है। तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस के उत्तरकांड में, क्या कहा? मोर दास कहाई नर आशा करे तो कहू कहा विश्वास। कहते हैं दास तो मेरे कहलाते हो, लेकिन आशा किससे रहती है? और मनुष्यों से। हम जी बहुत प्रभु के भक्त हैं, लेकिन हमारी आशा किससे बंधी रहती है? और मनुष्यों से। कोई भी मनुष्य हमारे संपर्क में किसी भी संबंध से हो, कितने भी समय के लिए हो, अगर हमारी उनसे कोई आशा बंधी हुई है कि मेरे लिए कुछ ऐसा ऐसा कोई करे, किसी भी प्रकार की अपेक्षा है मनुष्यों से, तो फिर वहां पर
प्रभु श्री राम कह रहे हैं यहाँ पर रामचरितमानस में कि मेरा दास कहलाते हो और करते हो बाकी नरों से आशा, बाकी मनुष्यों से आशा। करे तो कहूँ कहा विश्वासा, क्या विश्वास करें इसका भी। मैं कहूँ दास तो मैं आपका हूं, और फिर आपका दास कहलाकर क्या करूं, आपसे इतर बाकी लोगों से जाकर किसी ना किसी प्रकार के द्रव्य की, किसी ना किसी प्रकार की सहायता की याचना करता फिरूं। तो कैसी दासता स्वीकार की फिर मैंने? अनन्यता तो नहीं हुई। यहां पर कह दिया भगवान मैं तुम्हारा दास हूं, परंतु दिमाग सोच रहा है अच्छा यहाँ से वो मिल जाए, यहाँ से ये हो जाए, इससे वो काम करवा लूं, इससे ये अपना उल्लू सीधा कर लूं। तो कहाँ गई अनन्यता? क्योंकि हमने अन्य आश्रयों को छोड़ा नहीं, उनको पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में मुंह से बोलते रहते हैं, मन में जपते रहते हैं कि मैं तेरा दास हूं, हे नाथ मैं तेरा दास हूं, हे नाथ मैं तुझे कभी ना भूलूं। चलिए प्रार्थना अच्छी बात है, परंतु अगर बाकी आश्रयों का हमने अभी परित्याग नहीं किया, अगर अब भी हमें अपने बैंक बैलेंस पे ही भरोसा है कि बैंक बैलेंस के चलते हम अपना जीवन, बैंक बैलेंस हुआ, पेंशन हुई, कोई भी अपना साधन है, नौकरी है, जो भी है, अगर हमें उसी का ही आश्रय लिया हुआ है अभी कि इन द्रव्य के संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से हम अपना जीवन लाइफ कंफर्टेबली स्पेंड कर लेंगे, अनन्यता नहीं आएगी, अनन्यता नहीं आएगी। आपको स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना बता दूं, अनन्यता से ही संबंधित है, और ऐसी ही घटनाएं और भी कई संतों के जीवन चरित्र में पढ़ने को मिलती हैं। स्वामी राम तीर्थ जी क्या एक बार पंजाब से ही थे वो, और प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के लाहौर के एक कॉलेज में। कॉलेज क्या, वो तब कॉलेज ही थे, कॉलेज ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तब, उस समय की बात है। और भारत से वो मैथमेटिक्स में एमए करने वाले शायद प्रथम कुछ लोगों में से थे, अगर सर्वप्रथम नहीं थे तो प्रथम कुछ लोगों में से थे। घर का परित्याग कर दिया और साथ में उनका एक शिष्य चल पड़ा, चले गए हरिद्वार, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुंचे, गंगा जी के तट पे बैठे रहे। अब जब सब कुछ छोड़ दिया था, जो अन्य आश्रय थे उनका परित्याग कर दिया था, तो बैठे रहे वहां पर, सोचे जब प्रभु कुछ खाने को देंगे तो थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेंगे। पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं मिला। उनके साथ जो उनके शिष्य आए थे, उन्होंने फिर पूछा स्वामी राम तीर्थ जी ने कि भगवान क्या तेरे पास कोई धन संपत्ति है? बोला जी मेरे पास है, 100 रुपए थे चांदी के या 10 रुपए थे, कुछ तो उनके पास संपत्ति थी। फिर क्या हुआ? स्वामी राम तीर्थ जी ने पूछा तुम ये मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारे पास धन है कितने दिन चलेगा? कहते पता नहीं कितने भी दिन चलेगा, महीना भर चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा। कहते उसके बाद फिर? बोले स्वामी जी उसके बाद फिर देखेंगे। उन्होंने, स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने शिष्य से तब ये बात कही, अगर धन का ही आश्रय लेना था तो इस विरक्ति के मार्ग पर फिर निकलने का कोई प्रयोजन नहीं है। इस विरक्ति के मार्ग पर अगर चलना है तो भगवान का ही आश्रय लेना है, धन का आश्रय परित्याग करना ही पड़ेगा तुझे। और उन्होंने उसी वक्त आज्ञा दी कि तुम्हारे पास ये जो चांदी के रुपए पड़े हैं इनको तुम गंगा जी में बहा दो। और जब उन्होंने वो चांदी के रुपए गंगा जी में बहा दिए, उसके बाद उनको भौतिक दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से
बड़ी अच्छी व्यवस्था मिल गई। उस चर्चा में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके सामने केवल ये बात रख रहा हूं कि अनन्यता जो है वो बाकी सब प्रकार के आश्रयों के त्याग के पश्चात ही आ सकती है। और यहाँ पर भगवान ने कह दिया, जो अनन्य भाव से, अनन्य योग से मुझे ध्याते हैं, मुझे मेरी उपासना करते हैं, मैं क्या करता हूं उनके लिए, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस संसार सागर से, इस मृत्यु से उनको मैं शीघ्र ही उबार लेता हूं। अनन्यता से और क्या प्राप्ति हुई? मृत्यु से और इस संसार सागर से आपको पार मिल गया। मृत्यु से और संसार सागर से आप पार हो गए अगर आपने भगवान का अनन्य आश्रय ले लिया। तो अनन्यता से क्या क्या प्राप्त हो सकता है? अनन्य योग कह लीजिए, अनन्य भक्ति कह लीजिए, प्रभु की कृपा रूपी अमृत। और मेरी दृष्टि में तो, और शास्त्र की दृष्टि में भी, यही परम लाभ है। लेकिन इससे इतर और क्या लाभ हैं? अगर आप संसार सागर से पार जाना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति, अगर आप मृत्यु का अतिक्रमण करना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति, अगर आप भगवान का सौम्य चतुर्भुज रूप देखना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति, अगर आप भगवान को तत्वतः जानना चाहते हैं, जैसे हैं वैसा जानना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति, अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी अनन्य भक्ति, और कोई रास्ता है नहीं। तो जब तक ये अनन्यता नहीं आएगी तब तक भक्ति का पूर्ण रूप से हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। थोड़ी बहुत मात्रा में तो होता रहेगा जितना जितना साधन करेंगे, लेकिन वो जो प्रकाश होगा वो कभी आएगा कभी चला जाएगा, या टिमटिमाता हुआ कभी दिखाई देगा कभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन सूर्य की भांति, कभी ना अस्त होने वाले सूर्य की भांति, अगर हम अपने जीवन में उस भक्ति का सतत प्रकाश चाहते हैं, उस भगवत कृपा का, उस भगवत कृपा रूपी अमृत का अगर हम पान करना चाहते हैं तो अनन्यता का हम परित्याग कदापि ना करें, उस अनन्यता को अपनाएं। अन्य सब आश्रयों का परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उस भाव के साथ हम उस प्रभु को भजें तो योगक्षेम भी सध जाएगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, भगवत दर्शन भी हो जाएंगे, भगवान को तत्व से जान लेंगे, और भगवान को हम क्या करेंगे? भगवान के कृपा प्रसाद को भी हम, कृपा रूपी अमृत को भी प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कल मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि कृपा रूपी अमृत को प्राप्त करने के बाद मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से क्या कहा और आगे भगवान ने उनको क्या कहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।